हेलो एवरीवन। गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का विषय है समास। आज हम लोग पढ़ेंगे समास क्या है, समास की परिभाषा क्या होती है, समास को कैसे पहचाने, और 10वीं के पाठ्यक्रम में जो समास पूछता है वो उसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसके मुख्य उदाहरण आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समास। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम मतलब होता है पास, आस मतलब होता है रखना, यानी पास रखना। किसे? जो बड़े बड़े शब्द हों या वाक्यांश हों उनको एक पास रख के संक्षिप्त करके जब एक नया शब्द बना दिया जाता है जो अपना अर्थ पुराने की तरह रखे, उसी को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा संक्षेप, मतलब छोटा। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। जैसे किसी वाक्य या वाक्यांश को इस प्रकार संक्षिप्त करना कि उसका मूल अर्थ बना रहे, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। उसका मूल अर्थ बना रहे। जैसे जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण देखते हैं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक, राजा का पुत्र। अब इसको समास बनाएंगे, चूंकि एक वाक्यांश है, दो तीन तीन शब्द हैं, तो इसको जब बनाएंगे समास तो हो जाएगा राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र। क्या वाक्यांश है, इस प्रकार संक्षिप्त किया गया कि इसका मूल अर्थ वही रहा, यानी राजा का पुत्र। तो ये समास हो, तो समास इसे कहते हैं। ठीक, जैसे एक और हो गया गंगा जल, गंगा जल यानी गंगा का जल। गंगा जल एक समास है, इसका समास विग्रह हो जाएगा गंगा का जल, का जल। इस प्रकार समास किसी वाक्य या वाक्यांश को इस प्रकार संक्षिप्त करना कि उसका मूल अर्थ बना रहे, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब देखते हैं समास के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं। एक शब्द आता है समस्त पद या समासिक पद। दो पदों के मेल से बना एक शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। दो पदों के मेल से बना एक शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। जैसे हमने गंगा जल देखा, उसमें गंगा और जल दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना गंगा जल, तो ये हो जाएगा समासिक पद, समासिक पद या समस्त पद। ठीक, दूसरा एक और चीज कहता है कि समासिक पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है, यानी इसमें जो गंगा है वो पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, ये कहलाएगा उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद, उत्तर पद, उत्तर मतलब होता है बाद का पद। ठीक, और तीसरा टॉपिक है समास विग्रह। जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं उसे समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद हमने देखा कि दो पदों के मेल से बना एक शब्द समस्त पद कहलाता है। तो जैसे समस्त पद गंगा जल एक समस्त पद है, अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा गंगा का जल। तो इसको तोड़ देना सभी पदों को अलग अलग भागों में तोड़ देना ही समास विग्रह कहलाता है। अब देखते हैं समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद 6 होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि समास की संख्या कितनी होती है, और ऑप्शन दे देगा 4, 3, 6, 5। आप ऑप्शन लगाएंगे 6। तो देखते हैं 10वीं के पाठ्यक्रम में आप लोगों को अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास नहीं पढ़ने हैं, आपको पढ़ने हैं कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब देखते हैं हम लोग पहला समास 10वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार द्वंद्व समास। द्वंद्व द्वंद्व एक दूसरे के विरोधाभास होना। जैसे देखिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों की अपनी अपनी महत्व होती हो, तथा दोनों पदों को मिलाते समय मध्य में योजक चिन्ह लगा जाए। योजक चिन्ह एक लकीर छोटी सी पड़ी पाई, ठीक, और इसका विग्रह करते समय
और या तथा शब्दों का प्रयोग होता हो। सबसे जरूरी क्या है, दोनों पद प्रधान होने चाहिए और उनके बीच योजक चिन्ह लगे होने चाहिए, और जब उनका विग्रह किया जाए, उनको तोड़ा जाए, तो उन दोनों शब्दों के मध्य में और या तथा शब्द आने चाहिए। इसके उदाहरण देखते हैं। समस्त पद पहले देखें, रात दिन, बीच में योजक चिन्ह रहेगा, रात दिन। अब इसका समास विग्रह जब हम करेंगे तो रात और दिन या फिर रात तथा दिन। पाप पुण्य, पाप तथा पुण्य या पाप और पुण्य। पिता पुत्र, पिता और पुत्र। माता पिता, माता और पिता। अन्न जल, अन्न और जल। जल थल, जल और थल। लाभ हानि, लाभ और हानि। यश अपयश, यश और अपयश। जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन में दिख जाए कि दो प्रधान शब्द है, दोनों का अपना अपना महत्व और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो सीधे के सीधे हम लोग लगा देंगे द्वंद्व समास। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद में प्रधानता किसकी होती है? तो हम लोग ऑप्शन में टिक करेंगे दोनों। क्या है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा? द्वंद्व समास होता है। अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? मुख्यतः संख्यावाची शब्द आते हैं। पूर्व पद में संख्यावाची शब्द, पहले संख्या दिखाएगा। देखते हैं परिभाषा। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, विशेषता बताने वाला, संख्या किसी शब्द की विशेषता बताए और उत्तर पद उस संख्या का विशेष्य होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। पूर्व पद यानी पहले का पद, उत्तर पद मतलब बाद का पद। तो पहला पूर्व का पद क्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए, 2 4 3 5 जो भी संख्याएं होती हैं वो होनी चाहिए। तो और उत्तर का पद संख्या का विशेष्य होना चाहिए, वह द्विगु समास कहलाएगा। अब इसको देख लेते हैं उदाहरण। समस्त पद हो जाएंगे पंचवटी, पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, 5 वटों का समाहार। ये हो जाएगा 5 वटों का समाहार, वट मतलब वृक्ष। चौपाया, 4 पदों का समूह। चौपाए जो जानवर होते हैं 4 पैरों वाले, उनको चौपाया कह दिया जाता है। तो 4 पदों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिदेव, 3 देवों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। जब भी आपके प्रश्न में कोई समास दे दे और पूछे कौन सा समास है और उसका पूर्व पद संख्यावाची हो, तो सीधे के सीधे टिक करेंगे हम लोग कौन सा? द्विगु समास। आशा करते हैं आप लोगों को ये दोनों समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास और समास किसे कहते हैं, इसके बारे में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जब भी जरूरत हो वीडियो को एक बार देख लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जरूरतमंद जो भी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, आपके दोस्त मित्र यार, उनको शेयर कीजिए। पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।